14 newborn babies lost their lives in hospital fire at PIMS. But this tragedy raises a very important question. What fire safety system should a hospital actually have to protect patients? Because in a hospital, simply having a few fire extinguishers is not enough. First, fire alarms and smoke detectors. The moment smoke or unusual heat is detected, an alarm should alert staff so that they can act before the fire spreads. Second, automatic sprinklers. These systems can release water automatically when smoke is detected, helping control the flames in those critical first moments. Third, clear and accessible emergency exits. Hospitals need clearly marked evacuation routes that are never blocked, and doors and exits must allow people to get out quickly during an emergency. Fourth, fire-resistant doors and walls. These help contain flames and importantly prevent smoke from quickly spreading from one part of the hospital to another. Fifth, emergency lighting and backup power. If the electricity goes out during the fire, corridors, stairways, and exit signs still need to remain visible. And then comes something especially important in hospitals: medical oxygen. Oxygen does not cause a fire by itself, but it can make combustion much more intense. That's why hospitals need properly maintained medical gas systems. A hospital's fire safety isn't just one extinguisher on the wall, it's a complete system. Detect, alert, contain, suppress, evacuate. And when lives depend on every second, every part of that system has to work. सोचें अगर एक अस्पताल जहां नौमौलूद बच्चों को सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए वहीं आग लग जाए तो क्या होगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 26 अगस्त को लगने वाली आग पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इंतजामी निजाम वाकई नाकाम हो चुका है। आए कराची की आवाम से ही जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये जो पिम्स अस्पताल के अंदर ये वाक़या पेश आया है, ये बड़ा ही दर्दनाक और दिल खराश वाक़या है, जिसने कई जानों को जो है वो झंझोड़ के रख दिया कि कई घर जिनके चिराग जलने से पहले ही बुझ गए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी तारीख़ में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले भी अगर बात की जाए कि कराची के अंदर गुल प्लाज़ा के अंदर 200 से ज़ायद लाशें जो हैं जल कर उनका क्या हाल हुआ, आखिर वजह क्या थी कि क्योंकि सेफ्टी जो फायर सेफ्टी है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, इमरजेंसी गेट मौजूद नहीं है, वहाँ पर निज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ पे अमला मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर बात की जाए पिम्स अस्पताल की तो एक अफसोसनाक सानहा है और हमेशा इसको याद रखा जाएगा, क्योंकि नौमौलूद बच्चे जो थे उनको जिस तरीके से वो बोल भी नहीं सकते थे और अपने दुख दर्द का एहसास भी नहीं बता सकते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो जान की बाजी हार गए। एक अफसोसनाक सानहा है। लेकिन अगर बात की जाए सिंध की तो अभी भी हमने जो है होश के नाखून नहीं लिए, ख़ासतौर पे कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे मॉल्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फ़ायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो अगर ख़ास तौर पे अगर कराची की बात की जाए जिसमें हम रहते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जिसे ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। भाई बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। उनको चाहिए कि प्रॉपर वो अपना जिम्मेदारी से काम करें। जहाँ पे फायर सेफ्टी की नीड है, फायर सेफ्टी की नीड को पूरा करें। इमरजेंसी एग्जिट, डिफरेंट जो बिल्डिंग बनते हुए, या चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे मॉल्स हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करके वो आगे उनको ओपन करने के लिए इजाज़त दें।